आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपन्यास और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ है। तो आइए आज हम लोग हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास आधुनिक गद्य विधा में सबसे महत्वपूर्ण विधा है। तो जितनी भी गद्य विधाएं हैं सबका विकास आधुनिक युग में हुआ है, क्योंकि रीतिकाल तक जितनी भी रचनाएं हुई हैं ज़्यादातर पद्य में हुई हैं और उसमें गद्य की बहुत कम रचनाएं मिलेंगी आपको। लेकिन आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में बहुत सारी गद्य विधाओं का विकास हो गया था। तो उन्हीं में से एक है हिंदी उपन्यास। उपन्यास दो शब्दों उप और न्यास से मिलकर बना है। इसमें उप का मतलब होता है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। तो ऐसी रचना जो मानव जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं का या मानव की संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, लिखित रूप से व्याख्या करता है, वो उपन्यास कहलाता है। तो यही इसका मतलब है उपन्यास का। हिंदी उपन्यास की शुरुआत 19वीं शती के अंतिम चरण में हुई है। आधुनिक युगीन जो भारतीय साहित्य में उपन्यासों का विकास है वो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के संपर्क में जो हमारा भारत है वो ज़्यादा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी जो सरकार थी या जो अंग्रेज़ थे उससे बहुत सीखे भी हैं हम लोग। तो इसीलिए जो उपन्यास का विकास है वो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हुआ है। उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को है। तो हिंदी के उपन्यास से पहले पाश्चात्य जो लेखक हैं उन्होंने सबसे पहले उपन्यास लिखना शुरू किया था, और वो उपन्यास को उपन्यास नहीं नोवेल कहते थे। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों की प्रेरणा से हुई। हिंदी से पहले बांग्ला में उपन्यास लिखे जाते थे। बांग्ला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि साहित्यकार प्रमुख हैं। तो हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में अपनी जो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसमें प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए इन्होंने सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो हिंदी की विधा है उपन्यास, उसका नामकरण सबसे पहले किसने किया है या उसका नाम उपन्यास सबसे पहले किसने दिया है। तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि उससे पहले जो अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास लिखे जाते थे या बांग्ला साहित्य में उपन्यास लिखे जाते थे तो वो नोवेल के नाम से जाने जाते थे, मतलब उसको नोवेल बोला जाता था। पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नोवेल को उपन्यास नाम दिया, और जो कि आज तक प्रचलित है और सर्वमान्य है। अब हम देखते हैं कि उपन्यास के बारे में कुछ मत है, कुछ विद्वान इसको परिभाषित किए हैं। तो अर्नस्ट वेकर एक विद्वान हैं, ये कहते हैं कि गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन की कथा और समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन उपन्यास है। तो उपन्यास और कहानी में बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन दोनों अपने आप में अलग विशेषता रखते हैं। उपन्यास पूरे जीवन की व्याख्या करता है और कहानी में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन उपन्यास पूरे समाज की, पूरे जीवन की व्याख्या करता है। और अगर आप किसी भी उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो वो कथानक चाहे जहाँ का भी हो, उस जगह का आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और जो भी और सारी परिस्थितियाँ हैं उन सारे चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा आपको। तो इसलिए उपन्यास एक ऐसा साधन है जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को समझ सकते हैं।
तो अर्नस्ट बेकर का यही कहना है कि गद्य कथानक के माध्यम द्वारा जीवन की कथा और समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन उपन्यास है। अब हम देखते हैं आगे क्या है पॉइंट। मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है। तो जिसे हम लोग उपन्यास कहते हैं, मराठी भाषा में वो लोग उसे कादंबरी कहते हैं। मराठी का प्रथम उपन्यास बाबा पद्म जी का यमुना पर्यटन है, जो 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बांग्ला भाषा का प्रथम उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का दुर्गेश नंदिनी है, जो 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी से पहले की ये रचनाएं हो चुकी थी, मतलब हिंदी से पहले के ये उपन्यास हैं, क्योंकि हिंदी से पहले मराठी भाषा में, बंगाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जितने विद्वान हैं वो लोग अपनी उपन्यासों की रचना कर चुके थे। बाद में हिंदी में उपन्यास की रचनाएं होने लगी। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके जो उपन्यासकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं, और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मराठी में या बांग्ला में रचनाएं हुई हैं सब हिंदी से पहले की हैं। 1857 में मराठी में रचना हुआ है, उपन्यास की रचना हुई है। उसके बाद 1865 में बांग्ला में रचना हुई है। तो 1882 में आके तब हिंदी का शुरुआत हुआ है, हिंदी उपन्यास का शुरुआत हुआ है। और हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। तो सबसे पहले जो विद्वान हैं गोपाल राय, ये पंडित गौरी दत्त का एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये श्रद्धाराम फुलोरी का उपन्यास है भाग्यवती, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास कहते हैं, और इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे 3 मत आपको दिख रहा है। पहला जो उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। और गोपाल राय देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कह रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास कह रहे हैं। तो अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन दिख रहा है, तो इसे ही प्रथम उपन्यास मानना चाहिए। लेकिन जो औपन्यासिक तत्व होते हैं, जो एक उपन्यास में विशेषता होती है, वो चीज़ें देवरानी जेठानी की कहानी में नहीं था, जिससे इसे पूर्ण उपन्यास का दर्जा नहीं दिया जा सका, और इसे प्रथम उपन्यास भी नहीं मानते हैं बहुत लोग। तो ये बस गोपाल राय पंडित मानते हैं इसे, तो इसलिए ये सर्वमान्य नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि गोपाल राय ये हिंदी का पहला उपन्यास किस रचना को मानते हैं, तो आपको बताना है देवरानी जेठानी की कहानी। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं, तो आपको बताना है भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी का उपन्यास है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे ही मानते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में सारे औपन्यासिक तत्व जो होते हैं वो सभी मौजूद थे, और वो औपन्यासिक विशेषता के मतलब हिसाब से पूरा खरा उतरता है परीक्षा गुरु। तो इसलिए इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, और ये सर्वमान्य है। तो अगर सिंपली आता है प्रश्न कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको बताना है परीक्षा गुरु। लेकिन अगर विद्वानों का नाम देकर आता है कि इनके अनुसार कौन सा है, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं। अगर कालक्रम पर विचार करें तो हम पाते हैं कि श्रद्धाराम फुलोरी कृत भाग्यवती ही प्रथम उपन्यास है, जिसका रचनाकाल अन्य उपन्यासों के पहले का है। अतः हम इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास मान सकते हैं। यदि हम अपने
औपन्यासिक तत्वों की बात करें तो परीक्षा गुरु ही ऐसा उपन्यास है जो औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से पूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है वही सर्वमान्य है, परीक्षा गुरु। अब हम देखते हैं कि इन उपन्यासों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, क्योंकि जब से इस विधा की शुरुआत हुई है अनेक तरह के उपन्यासों की रचना होता आ रहा है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो युग प्रवर्तक उपन्यासकार हैं वो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना किए हैं, जिसके कारण इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद को ही उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्हीं को केंद्र में रखकर उपन्यास का काल विभाजन किया गया है। तो प्रेमचंद जी के पहले के जो उपन्यास हैं उन्हें प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है। उसके बाद प्रेमचंद के समय के जो युग हैं उनको प्रेमचंद युगीन युग कहा जाता है। उसके बाद प्रेमचंद के बाद की जो उपन्यास हैं उनको प्रेमचंद उत्तर युग कहा जाता है। और उसके बाद जो 1947 की रचनाएं हैं या उसके बाद की रचनाएं हैं उनको स्वातंत्रोत्तर युग कहा जाता है। और इन चारों प्रकार से रचनाओं की विशेषताओं के आधार पे हम लोग बांटकर पूरे उपन्यास को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। उपन्यास सबसे इम्पोर्टेंट विधा है हिंदी गद्य में, तो इसे समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ये चार तरह से इनको डिवाइड किया गया है, इनमें भी बहुत अलग अलग तरीके का उपन्यास रचा गया है, तो इनको भी कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमने बस प्रेमचंदोत्तर युग को बताया है कि इनको भी 4 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास जितने भी हैं उनको हम मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत रखेंगे। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत इतने उपन्यास, इतने कैटेगरी है उपन्यासों की। स्वातंत्रोत्तर युग में आपको पता होगा, एक पढ़े होंगे आप आंचलिक उपन्यास, वो इसमें आ जाता है।